आजमगढ़ में करीब 3 दशक पुराने मुबारकपुर सिया सुन्नी विवाद में हुई अली अकबर की हत्या के मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। आपको बता दें कि यह घटना 27 अप्रैल वर्ष 1999 की है, जब मुहर्रम के जुलूस से लौटते समय अली अकबर पर हमला किया गया था। 2 दिन बाद 30 अप्रैल को उसका सिर कटा 100 राजा भाट के पोखरे में बरामद हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। मामले में नासिर हुसैन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था और पुलिस ने गहन विवेचना के बाद 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी प्रियदर्शी पीयूष त्रिपाठी और एडीजीसी दीपक कुमार मिश्रा ने 9 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। लंबी सुनवाई, गवाहों के परीक्षण और साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद अदालत ने बीते शुक्रवार को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया तथा 17 फरवरी को सजा सुनाई। मुकदमे के दौरान 4 आरोपियों हाजी मोहम्मद सुलेमान, नजीबुल्लाह, हमीदुल्लाह उर्फ झीनक और हाजी अब्दुल खालिक की मृत्यु हो गई। फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था रही और पुलिस बल तैनात रहा। करीब 27 वर्षों तक चले इस मुकदमे में आज फैसला आने से केवल पीड़ित परिवार को न्याय ही नहीं मिला, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह निर्णय दर्शाता है कि देर भले हो, लेकिन न्याय प्रक्रिया अपना रास्ता बनाती है। 1999 को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट की गई थी मृतक के लड़के द्वारा। 3 दिन 30/4/99 को जो है उसकी डेड बॉडी एक पोखरे में मिली, जिसमें सर अलग था, केवल धड़ था। और उसमें इन लोगों को बाद में एफआईआर हुई अज्ञात में, और बाद में इन लोगों का नाम प्रकाश में आया है। उसी में इन लोगों को सजा हुई है। 12 लोगों को। क्या घटना रही थी? घटना रही थी कि मतलब वो ताजिया का समय था। उसी समय एक अली अकबर नाम के व्यक्ति जो है वो गायब हो गए थे। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके बेटे द्वारा की गई थी। सबसे अहम बात यह है कि उनके बेटे या उसके परिवार के किसी व्यक्ति से लाश की शिनाख्त नहीं कराई गई थी, जिसकी सर कटी थी। ये बाद में सिया सुन्नी के मामले में 3 मोहल्ले दूर के लोग आकर के इन लोगों के खिलाफ नामजदगी किए, और बाद में करीब 20 दिन बाद 2 आदमी का बयान लेकर के इन लोगों को मुलजिम बनाया। तो किस तरह से आपने पैरवी की? अब हम लोग तो बहुत स्ट्रिक्टली पैरवी किया था। अब मान लीजिए न्यायालय का जो आदेश है उसको तो मानना पड़ेगा। अच्छा सर, सजा का प्रावधान क्या हुआ है? मतलब इसमें आजीवन कारावास की, मतलब 302 होल्ड हो गया है। तो दंड भी है। हाँ, 60,000 कितना हुआ? 99 लगभग 27 साल बाद। दंड कितना लगा? लगभग 61,000 एक आदमी को। एक आदमी। सर, बीएनएस की धारा में कुछ आजीवन कारावास को 75 साल के ऊपर वालों को कुछ रियायत मिलता है इसमें? नहीं, कोई रियायत नहीं।